दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे आपने इस डेली के वीलॉग। आज आखिरी दिन बाज़ार का और जहां पर बहुत ज़्यादा भूचाल देखा गया अक्रॉस द ग्लोब इक्विटी मार्केट्स में। ईरान इसराइल जंग के बादल जो मंडरा रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ा आज एक सेंटीमेंट छोड़ा अक्रॉस द ग्लोब इक्विटी मार्केट, चाहे वो गोल्ड हो, इक्विटी मार्केट्स हो, क्रूड मार्केट हो, क्रिप्टोज हो या फिर बॉन्ड मार्केट्स हो। और उसके अलावा अगर हम देखें जाएं तो जो डॉलर इंडेक्स है उसमें भी बहुत हलचल देखी गई। लेकिन इक्विटी मार्केट्स जो कि बहुत डिप लेके चुकी थी इस जैसे ही खुली यूएस फ्यूचर्स, एशिया और अब यूरोप, लेकिन एक अच्छी रिकवरी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक चेंज जो कि कल जो ट्रेंड है उसने सेट किया, एंग्रो फर्टिलाइज़र ने आज उसमें मज़ीद मुस्बत पेशरफ देखी गई। बहुत सारे सेक्टर ने ज्वाइन किया, एयरलिंक, फैसल बैंक और एसएस ऑयल मिल्स, ये हमारे वो टॉप शेयर्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। रिफाइनरीज़ में आज बहुत बड़ा रुझान देखा गया, बिल आखिर उनकी सुनी गई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पेट्रोलियम प्राइसेस को डीरेगुलेट करने का अब बहुत तेज़ी से सोच रही है, और ये डीरेगुलेशन एक्चुअली है क्या उस पर हम बात करेंगे। रिफाइनरीज़ की इस डीरेगुलेशन जो ऑयल प्राइस मैकेनिज़्म है उसके बाद क्या इफ़ेक्ट रहेगा, ये हम एक स्पेशल रिपोर्ट आपके शेयर करेंगे। ऑटो सेक्टर में भी आज तकरीबन बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। अक्रॉस द बोर्ड लगभग 90% स्टॉक्स मुस्बत रहे और GAL आलमोस्ट ब्रेकआउट कर गया। पिछला तकरीबन 2 साल का जो उसका पैटर्न है उसको उसने तोड़ा, 120 रुपये से ऊपर बंद हुआ। अगला टारगेट प्राइस अब 145 या 147 रुपये देखा जा सकता है स्टॉक में। स्टॉक की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है, मामूली है 100 इंडेक्स में, तो यूँ हमें उसकी जो परफॉर्मेंस है बल्कि इस पूरे सेक्टर की वो बहुत ही थोड़ी रिप्रेजेंटेशन है 100 इंडेक्स में, इतना वेटेज नहीं है। तो हमको ये जब सेक्टर बढ़ता है या कम होता है 100 इंडेक्स उस पर रिएक्ट नहीं करता। एक बड़ा गैप है आज की ब्रेकआउट जो कि 120 था, और अगला जो टारगेट है तकरीबन 25 से 27 रुपये हैं। दीवान फ्रूक मोटर्स जब से 20 रुपये 66-60 पैसे को ब्रेकआउट किया है, एक फ्लाइंग मूड में है, उड़ रहा है और बहुत तेज़ी के साथ हम तो करेंगे कि मंडे को शायद 27 रुपये का जो अगला पॉसिबल टारगेट है वो अचीव करेगा, और उसके बाद 32 रुपये का नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट हो सकता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ईरान इसराइल जंग, क्या वाकई जो कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस, मीडिया पर्सन्स, एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या वाकई ये जंग की तरफ जा रहे हैं हालात। इसराइल का स्ट्राइक करना ईरान पर, उसके बाद एक बार फिर से ईरान का स्ट्राइक करना, और अब तीसरी बार इसराइल का आज रात ईरान के अंदर तकरीबन 7 शहरों पर स्ट्राइक करना। इसके साथ साथ इराक़ और शाम में भी ईरानी जो तरसीबात है उनको निशाना बनाना। लेकिन जो ओवरऑल इसका एनालिसिस है, एक आम जिसका कोई मिलिट्री या स्ट्रेटजिस्ट या स्ट्रेटजी या एनालिसिस से बिल्कुल कोई तल्लक नहीं है। एक किस्म का जो नेचर है इन हमलों की दोनों ममालिक के दरमियान, जिसका बहुत ज़्यादा असर हम देख रहे हैं क्रूड मार्केट, गोल्ड और इक्विटी मार्केट्स में हो रहा है। कोई जेन्युइन किस्म की जंग के जो इशारे हैं, साइंस हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। एक्चुअल जो जंग होती है वो आनन फानन होती है। इतना बड़ा 6 दिन, 5 दिन, 8 दिन एक मुल्क हमला करता है, स्ट्राइक करता है, और दूसरे को हमला करने में इतना वक़्त लगता है, यानी कि 5 दिन या 8 दिन लगते हैं। तो ये एक सिलेक्टिव और टारगेट किस्म की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लगभग, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो फेस सेविंग
काइंड ऑफ जंग है, स्ट्राइक्स हैं जो कि हो रही हैं। एक्सपेक्टेड है कि ये जो तनाज़ा है एक बहुत बड़ी जंग में शायद कन्वर्ट ना हो, जिसका इजहार आज हमें इक्विटी मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब, यूएस, यूरोप और एशियन मार्केट्स जो कि एक गैप डाउन खुली थी, आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी करती हुई देखी जा रही हैं। लिहाजा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जहां पर एंग्रो फर्टिलाइज़र ने कल ट्रेंड को सेट किया, एक अच्छे आउटस्टैंडिंग पे आउट रिज़ल्ट के बाद एक बार फिर से 100 इंडेक्स 620 पॉइंट्स बढ़ गया और हमारी जो लेवल थी 70,700 और मैक्सिमम 800 पॉइंट्स उसको उसने रिटेन किया। अपर साइड पर 70,910 पॉइंट्स की क्लोजिंग देखी गई। ये कितनी अहम है आज की क्लोजिंग, और मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स इस पूरे आउटगोइंग वीक में जिसके 5 ट्रेडिंग सेशंस थे, मजमूई तौर पर तकरीबन 595 पॉइंट्स का आज की इस 620 पॉइंट्स की मदद के साथ इजाफ़ा करने में ज़रूर कामयाब हुआ है। एक टाइट रेंज पूरे हफ्ते में देखी गई। 3 दिन इस वीक के 100 इंडेक्स मनफी ट्रेड हुआ और फ्राइडे और मंडे पॉजिटिव साइड पर देखा गया। अपर साइड अब 100 इंडेक्स का जो रुझान है वो स्टिल जो पैनिक है, जो प्रॉफिट टेकिंग है बहुत सारे सेक्टर्स में, वो रूल आउट नहीं की जा सकती और अगला हफ्ता काफ़ी अहमियत होगा। नंबर 1 3 बड़े इवेंट होंगे। नंबर 1 रोल ओवर सेटलमेंट है। नंबर 2 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है कमेटी का। और नंबर 3 ओवर द वीकेंड क्या जो जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन है वो क्या डायरेक्शन लेती है इस लेटेस्ट आज की डेवलपमेंट के बाद, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो सेट करेंगी आने वाले हफ्ते की टून को 100 इंडेक्स। और हमारी जो मजमूई फोरकास्ट रहेगी 100 इंडेक्स की वो एक रेंज बाउंड और टाइट रेंज की हैं। अगरचे कि आज जिन सेक्टर ने भरपूर रुझान दिखाया 100 इंडेक्स में तेज़ी करने का, 620 पॉइंट्स की आज की जो कंट्रीब्यूशन है, कमर्शियल बैंक्स टॉप ऑफ द लिस्ट रहे। और जब से ये एक उम्मीद हुई है कि इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं हो रहे टेबल कॉल के ऑक्शन के बाद, कमर्शियल बैंक्स में एक नई जान देखने को मिली है और उसकी बुनियादी वजह पहले क्वार्टर के रिज़ल्ट्स हैं जो कि इन बैंक्स के हम देख रहे हैं अच्छी पे आउट है और एक बार फिर से लीड करता हुआ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। फर्टिलाइज़र सेक्टर दूसरे नंबर पर फिर उसने लीड किया। E&P सेक्टर यानी कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर जिसमें कि OGDC और पाकिस्तान पेट्रोलियम, जबकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड भी बहुत करीब है अपने एक की रेजिस्टेंस लेवल 466 रुपये को ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। पावर सेक्टर ने भी अपना हिस्सा डाला। ये वो 4 सेक्टर हैं जिन्होंने इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स 100 इंडेक्स को आज मजबूत किया। दूसरी तरफ जिन सेक्टर ने आज मनफी रुझान दिखाया, जिनमें कि सीमेंट सरफरिस्त रहा, IT और स्टील सेक्टर, ये 3 सेक्टर ने मनफी कंट्रीब्यूट किया। और जो सेंटीमेंट हैं इन केस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज, उनका इफ़ेक्ट हमने देखा सीमेंट और स्टील दोनों पर, लेकिन ऑटो सेक्टर ने उसको रिबॉक किया। ऑटो सेक्टर जो कि GL हम बात कर चुके, HCAR 277 पॉइंट्स का इस वक्त का करंट उसका जो टारगेट प्राइस रह सकता है 254 की ब्रेकआउट के बाद, जो कि आज ही स्टॉक में देखने को मिला। पाक सुजुकी यानी कि PSMC अगले हफ्ते उसकी जो बाई बैक है 609 रुपये का रेट जो डिटरमिन किया था वो ख़त्म हो रहा है, तो बहुत कम वक्त रह गया। मंडे को शायद ये आखिरी दिन हो। दीवान फ़रूख मोटर्स पर हम बात कर चुके, जबकि जो नए स्टॉक्स हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत सारी डेवलपिंग ख़बरें हैं, स्टोरीज़ हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। रिफ़ाइनरी सेक्टर की बिलाखिर जो बात है उसमें उसको सुना गया। पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी रिफ़ाइनरीज़ की जानिब से कि जो ईरानियन जो ऑयल है
ऑयल प्रोडक्ट्स हैं वो स्मगल्ड हो रही हैं पाकिस्तान में, और तकरीबन उनकी जो 60% की कैपेसिटी है, रिफाइंड कैपेसिटी, वो आइडल पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। 40% की कैपेसिटी पर रिफाइनरीज काम कर रही थी। और अब ये डीरेगुलेशन जब हो जाएगी, ऑयल प्राइसिंग का जो मैकेनिज़्म है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खुद से तय करेंगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। नंबर 1 तो इसके दो जो हैं जो आप निकल सकते हैं। गवर्नमेंट अपने आप से जो बर्डन है ऑयल प्राइसिंग मैकेनिज़्म का, चूँकि बहुत हाई हैं, और दूसरी तरफ अभी सऊदी अरेबिया चाहता है और उसकी बहुत ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस का रेट तकरीबन $100 या उसके आसपास हो। इसी सूरत में उसके जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर होंगी, और इस केस में गवर्नमेंट अपने आप को बिल्कुल अलहदा करना चाहती है। इस ऑयल प्राइसिंग और ऑयल प्राइसिंग जो कि हाई साइड पर हैं मज़ीद बढ़ेंगी, उसके नतीजे में जो तनकीद का सामना करना पड़ता है गवर्नमेंट। नंबर 2, रिफाइनरीज़ का जहाँ तक तल्लक है तो सबसे टॉप जो बेनिफिशरी होगी, जो कि कैपेसिटी अभी कम पर काम हो रहा है, अटक रिफाइनरी है। आपने देखा होगा पिछले तकरीबन 1 साल के अंदर 3 बार उसने ओगरा और जो एनर्जी मिनिस्ट्री है उसको लिखा अटक रिफाइनरी ने कि उसके जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत हद तक लो चले गए हैं, जिस पर कंपनी को बहुत सारा अंदेशा है कि कंपनी किसी वक्त भी आउट ऑफ बिज़नेस हो सकती है। डेफिनेटली पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। प्रोडक्ट जो रिफ़ाइन करेगी रिफाइनरी अपनी 100% कैपेसिटी से, डेफिनेटली एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा। अटक रिफाइनरी जो कि आज 417 रुपये से ऊपर बंद हुआ है, उसका जो अपकमिंग 417 रुपये 60 पैसे, अपकमिंग जो रेजिस्टेंस है वो 432-33 रुपये की सतह, और ये ब्रेकआउट था 407 रुपये की सतह का। उस केस में 432 की रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट में उसके बाद हम दोबारा से रिव्यू करेंगे, स्टॉक में बाई कॉल्स हो सकती है। लेकिन इन तमाम सिचुएशन में चूँकि अभी कोई फाइनल टाइम शेड्यूल लिमिट वक़्त का तयन कोई डेट गवर्नमेंट ने नहीं अनाउंस की कि कब वो एक्चुअली ये इक़दाम करने जा रहे हैं डीरेगुलेशन का, अनटिल ये एक वक्ती तेज़ी हो सकती है होगी रिफाइनरीज़ में। नेशनल रिफाइनरी दूसरी तरफ आज तकरीबन एक बार फिर से 318 रुपये को पार करने में क्लोजिंग के वक़्त नाकाम रहा, हालांकि इंट्राडे 320 से ऊपर भी स्टॉक ट्रेड हुआ। पाकिस्तान रिफाइनरी 35 रुपये की जानब बढ़ता हुआ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की जो इकानमी है ओवरऑल एज ए कंट्री, उसको लिंक कर दिया, जोड़ दिया, शामिल कर दिया उस लिस्ट में जहाँ पर कि ऑलरेडी 6 ममालिक हैं। 6 वो ममालिक हैं जहाँ पर जंग की वजह से उनकी मईशत बहुत ख़राब है और एक्चुअली संभल नहीं रही, जिसमें कि इराक़, शाम, यमन, सोमालिया, सूडान, इस तरह के 2024 और उसी तरह की जिस तरह के रिस्क्स हैं पाकिस्तान की इकानमी को, IMF का मानना है कि वो पाकिस्तान की इकानमी को दरपेश रहेंगे। इसका जो इफ़ेक्ट है वो मोस्टली एक पॉलिटिकल साइड पर ज़्यादा देखा जा रहा है। इवेंचुअली जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं वो तो पिछले काफ़ी सालों से एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, 10, 15, 20, 30 सालों से, और वही जो हमारे मामलात हैं, ख़राबी है वो पाइल अप होती जा रही है हर गुज़रते साल के साथ। तो आज का जो रुझान है बाज़ार का, जहाँ पर बैंक्स ने लीड किया, हब पावर सबसे टॉप कंट्रीब्यूटर रहा, एंग्रो फर्टिलाइज़र, मीज़ान, बैंक अल हबीब, OGDC, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, UBL, एंग्रो कॉरपोरेशन, फैसल बैंक और बैंक अल फलाह। फैसल बैंक जहाँ पर हमारी जो तवक्को थी 36 रुपये से जब से ब्रेकआउट हुआ स्टॉक, जो लेवल था काफ़ी दिन के पहले जहाँ पर हमने बात की ब्रेकआउट की, तेज़ी से बढ़ा कैप रहा आज भी स्टॉक, और अब उसका जो रुझान है पिछले तकरीबन 5 साल की बुलंद तरीन सतह है।
42 रुपये से ऊपर बंद हुआ। 55-56 रुपये की सतह अगला पॉसिबल टारगेट हो सकता है, पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल है। और आजकल जो सर्कुलेशन में है बहुत सारा टिप भी दी जा रही है फैसल बैंक की नई ख़रीदारी की, जब से 36 रुपये का लेवल ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में। एयरलिंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, जहां पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स है उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन्स की एक्सपोर्ट्स एक बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे इश्यूज़ को एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो अभी दरपेश है इस एक्सपोर्ट्स में, उनको डिस्कस किया गया। इवेंचुअली 15 बिलियन US डॉलर्स की पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है, इतनी पोटेंशियल है जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान के लोकल मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर हैं उनकी। लेकिन ये तमाम चीज़ें एयरलिंक जो कि आज तकरीबन 69 रुपये 90 पैसे की सतह पर आकर पहुंचकर बंद हुआ, अपकमिंग एक ब्रेकआउट की तैयारी में है जो कि 72 रुपये और 53 पैसे की सतह पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद डेफिनेटली एक बड़ा बुल रन इंतज़ार कर रहा है एयरलिंक का। अगला पॉसिबल और माइनर जो रेजिस्टेंस है वो 80 रुपये की सतह पर ज़रूर देखने को मिल सकती है। तीसरे नंबर पर हमारा जो स्टॉक है वो SS ऑयल मिल्स है। SS ऑयल मिल्स आज तकरीबन 77 रुपये 90 पैसे की सतह पर क्लोजिंग रही। लो वैल्यू स्टॉक है, मौजूदा जो उसके रेट्स हैं काफ़ी डिस्काउंटेड है, रिस्क अंडर कंट्रोल है। अपकमिंग जो पोटेंशियल टारगेट रह सकता है वो 108-110 रुपये की सतह के, जबकि एक स्टॉप लॉस के लिए 74 से 75 रुपये का लेवल एक बेहतरीन स्टॉप लॉस या रिस्क को कम करने का लेवल है। आज के प्रोग्राम में इतने, मिलते हैं आपको मंडेज़ को एक बार फिर से नई खबरों, नए वीडियो और नए तज़िये के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।